सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। बियॉन्ड बॉर्डर गावस्कर। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे। देखो, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक टेस्ट क्रिकेट सीरीज खेली जाती है जिसे हम बोलते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। दो महान खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं एलन बॉर्डर और भारत के हैं सुनील गावस्कर। इनके आधार पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं इस एडिटोरियल में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के बारे में बात करेंगे, खासकर व्यापारिक संबंध, है ना। तो इसी से रिलेटेड ये जो है टाइटल बनाया गया है ना, कि इसके भी परे, यानी कि खेल के परे और भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में क्या करने जा रहे हैं ना। पीरियोडिक रीअप्राइजल ऑफ द इकोनॉमिक गेन्स। पीरियोडिक का मतलब होता है टाइम टू टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में, है ना, एक नियमित अंतराल पर पीरियोडिक। रीअप्राइजल का मतलब है पुनः मूल्यांकन करना। इकोनॉमिक गेन यानी कि कितना आपको आर्थिक फायदा हुआ। फ्रॉम द ट्रेड पैक्ट, पैक्ट का मतलब है आपका एग्रीमेंट, ट्रेड पैक्ट व्यापारिक समझौता, विथ ऑस्ट्रेलिया इज प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, व्यावहारिक। तो टाइम टू टाइम ये मूल्यांकन करना कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो व्यापारिक समझौता है उससे हमें कितना आर्थिक लाभ हुआ, यह बहुत ही व्यावहारिक बात है, बहुत ही व्यावहारिक अप्रोच है। द इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, यह है ECTA की फुल फॉर्म। अभी हाल ही में क्या किया गया है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ECTA साइन किया गया, इस पर हस्ताक्षर किए गए। कब? लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। तो ये जो ECTA है इज़ अ की स्टेप, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है इन इनहेंसिंग, बढ़ाने में। इनहेंस का मतलब है और विस्तार करना और बढ़ाना। बायलेटरल इकोनॉमिक टाइज, बायलेटरल का मतलब हो गया द्विपक्षीय, यानी कि दो देशों के बीच द्विपक्षीय। इकोनॉमिक टाइज आर्थिक संबंध, बिटवीन द टू मेजर। अब ये जो आर्थिक संबंध बढ़ाए जा रहे हैं ना, द्विपक्षीय आर्थिक संबंध बढ़ाए जा रहे हैं किनके बीच में? टू मेजर इंडियन ओशियन, यानी कि दो बड़े भारतीय महासागरीय क्षेत्र में स्थित इंडियन ओशियन लिटरल। देखो, लिटरल का मतलब होता है जो समुद्र तट के पास स्थित है, यानी कि मान लो कोई ऐसा देश है जो समुद्र तट के पास स्थित है तो उसको हम कह सकते हैं लिटरल कंट्री या लिटरल स्टेट। तो इन दोनों के लिए कहा गया है भाई, ऑस्ट्रेलिया के पास भी समुद्र है और भारत के पास भी समुद्र है ना, दोनों समुद्र के निकट हैं। और साथ ही साथ ये जो एग्रीमेंट है एंड रिफ्लेक्ट्स, ये एग्रीमेंट और क्या दिखाता है, रिफ्लेक्ट क्या प्रतिदर्शित करता है, द ग्रोइंग स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट। ग्रोइंग का मतलब है बढ़ता हुआ, स्ट्रेटजिक सामरिक रणनीतिक, अलाइनमेंट का मतलब है एग्रीमेंट, बिटवीन न्यू दिल्ली एंड कैनबरा, है ना। तो न्यू दिल्ली भारत के लिए आया है और कैनबरा आया है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो कुल मिला के इससे हमें ये पता चलता है, ये एग्रीमेंट साथ ही साथ इस चीज़ को भी दर्शित करता है, इस चीज़ को भी दिखलाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लगातार रणनीतिक रूप से एग्रीमेंट जो है वह बढ़ता जा रहा है। तो ध्यान में रखना, ये है ECTA, इस व्यापारिक समझौते का नाम, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आर्थिक सहयोग एंड ट्रेड एग्रीमेंट, और व्यापार से संबंधित समझौता। वाइल इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट टाइज विथ ऑस्ट्रेलिया हैड हिदरटू, वाइल, जबकि एक और हम क्या देखते हैं, भारत के जो बहुत ही मजबूत संबंध हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, हैड हिदरटू, वे अब तक रहे हैं। कैसे रहे हैं? लार्जली, प्रमुखतया सेंटर्ड अराउंड। सेंटर्ड अराउंड का मतलब होता है किसी के चारों ओर केंद्रित होना। देयर कॉमन कॉलोनियल लीगेसी ऑफ क्रिकेट, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के अब तक जो संबंध रहे हैं वे इस बात के चारों ओर केंद्रित रहे हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो हैं इनकी एक कॉमन लीगेसी है, कॉमन विरासत है, कॉलोनियल औपनिवेशिक ऑफ क्रिकेट, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों इस रूप में समान हैं कि ये दोनों जो है उपनिवेश रह चुके हैं और एक इनके पास औपनिवेशिक क्रिकेट की विरासत है। बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड
एग्जाम्प्लीफाइड का मतलब है किसी चीज़ को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना। यानी कि भारत और इंडिया के बीच में जो क्रिकेट का संबंध है, इसका बेस्ट उदाहरण हमें देखने को मिलता है इन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जाती है, वो एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जो कि हमें दिखाती है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्रिकेट से संबंधित बहुत ही पुरानी लिगेसी है। अ मोर कंटेम्प्ररी शेयर्ड विजन हैज़ इमर्ज्ड। मोर कंटेम्प्ररी, कंटेम्प्ररी का मतलब होता है और समकालीन, समकालीन होता है इसका मतलब। शेयर्ड विज़न, शेयर्ड विज़न एक आपका ऐसा विज़न जिसे आप किसी दूसरे के साथ शेयर करते हो ना। हैज़ इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना। अराउंड द म्यूचुअल नीड, म्यूचुअल का मतलब होता है आपस में, म्यूचुअल नीड यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों की आपसी ज़रूरत के चलते एक और चीज़ जो है उभर के हमारे सामने आई है, टू स्ट्रेंथन। यानी देखो, दोनों देशों की अपनी अपनी नीड है, अपनी अपनी ज़रूरत है कि दोनों देश जो है मजबूती देना चाहते हैं। किस चीज़ को? देयर स्ट्रेटजिक एंड ट्रेड एंगेजमेंट, यानी कि दोनों देशों का अगर हम बात करें जो स्ट्रेटजिक है ना, सामरिक, रणनीतिक, एंड ट्रेड, व्यापारिक, एंगेजमेंट का मतलब है शामिल होना। तो दोनों देश जो है व्यापारिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से एक दूसरे को मजबूत बनाने के लिए आगे आना चाहते हैं। दिस वाज मैनिफेस्टेड, तो ये जो आवश्यकता है दोनों देशों की, यानी कि व्यापारिक स्तर पे और सामरिक स्तर पर दोनों देश अपने आप को मजबूती देना चाहते हैं। तो दिस वाज मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का फैलाव। तो ये जो इच्छा है दोनों देशों की कि दोनों देश जो है व्यापारिक क्षेत्र में और रणनीतिक क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये इच्छा का विस्तार हमें देखने को मिला किस चीज़ में? इन द जून 2020 वर्चुअल समिट, कि जून 2020 में एक ऑनलाइन मीटिंग हुई इन दोनों देशों की। वैन प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी एंड स्कॉट मॉरिसन, और उस मीटिंग में हमें क्या देखने को मिला? भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ये जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है, इन दोनों ने डिसाइड किया टू एलिवेट, एलिवेट का मतलब है और ऊपर ले जाना किसी चीज़ को और बढ़ाना, टू एलिवेट द रिलेशनशिप। तो इन दोनों लीडर्स ने तय किया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेशनशिप है उसे और ऊपर उठाया जाए, टू द लेवल, और उसे उस लेवल तक लाया जाए ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा विस्तृत, स्ट्रेटजिक, सामरिक या रणनीतिक पार्टनरशिप, यानी कि दोनों की रिलेशनशिप को और ऊपर उठाते हुए एक विस्तृत रणनीतिक साझेदारी तक लाया जाए। डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक, की रक्षा और सामरिक क्षेत्रों की अगर हम बात करें ना, स्ट्रेटजिक मतलब युद्ध से संबंधित, रणनीति से संबंधित है ना, सामरिक। डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक टाइज, तो भारत के रक्षा और जो रणनीतिक संबंध हैं, हैव गेन, गेन का मतलब है यहाँ पे प्राप्त करना है ना, हैव गेन्ड सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन एंड द लेटेस्ट ECTA हैज़ बीन हैमर्ड आउट। तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, ट्रैक्शन, ट्रैक्शन का मतलब है किसी चीज़ का धीरे धीरे एक्सेप्टेंस, उसका धीरे धीरे पॉपुलर होना। तो भारत के और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो डिफेंस और स्ट्रेटजिक संबंध हैं वे धीरे धीरे पॉपुलर हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। और अभी हाल ही में ये जो ECTA साइन किया गया है, हैज़ बीन हैमर्ड आउट, हैमर आउट समथिंग, इसका मतलब होता है टू अराइव एट एन एग्रीमेंट, टू अराइव एट अ सॉल्यूशन आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन, उसको बोलते हैं हैमर आउट। का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद फाइनली आप एग्रीमेंट पे पहुंच गए। तो रिसेंट ECTA जो है उसको भी अचीव कर लिया गया है इन जस्ट 6 मंथ, मात्र 6 महीनों के अंतर्गत, 6 महीनों के अंदर अंदर। सिंस, कब से? नेगोशिएशंस रीस्टार्टेड इन एंड सितंबर। देखो, नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत के माध्यम से किसी समाधान तक पहुंचना, उसको बोलते हैं नेगोशिएशन। रीस्टार्टेड इन एंड सितंबर, तो सितंबर के एंड में जब दोबारा से बातचीत शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया और
भारत के बीच में। तो विद इन 6 मंथ है ना, 6 महीनों के अंदर ही ये ECTA साइन कर लिया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इनविसेज्ड, इनविसेज का मतलब होता है परिकल्पित करना। एज एन अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट, यानी कि इस एग्रीमेंट को, ये जो ECTA है, इसे एक अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट के रूप में देखा गया है। यानी कि इनविसेज्ड एज एन अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट, यानी कि ये ऐसा एग्रीमेंट है जिसे हमने जल्दी पा लिया। देखो, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? फसल की कटाई करना, है ना, कि आप जो है फसल की कटाई करना, फिर उसको एकत्रित कर लेना। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से आप समझ सकते हो कि इस एग्रीमेंट को हमने, जैसे आप जल्दी फसल प्राप्त कर लेते हो ना, उसी तरह से इस एग्रीमेंट को हमने जल्दी प्राप्त कर लिया है। द ECTA कवर्स, ये जो ECTA है कवर करता है किन किन चीज़ों को? द गैमट, गैमट का मतलब है विस्तार, ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस, कि आर्थिक और जो व्यापारिक संबंध हैं इनको कवर करता है ECTA। इंक्लूडिंग, क्या क्या शामिल है इसमें? इंक्लूडिंग, किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हुए? ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ECTA के तहत व्यापार किया जाएगा वस्तुओं का और सेवाओं का। रूल्स ऑफ ओरिजिन, ECTA के अंतर्गत और क्या क्या प्रावधान है? रूल्स ऑफ ओरिजिन, कि कोई चीज़ किस ओरिजिन से है उसकी बातें भी की गई हैं। टेक्निकल बैरियर्स, यानी कि व्यापार में, और आप कह सकते हो व्यापार और सेवाओं के आदान प्रदान में क्या क्या तकनीकी बाधाएं हो सकती हैं। टू ट्रेड, है ना, व्यापार करने में क्या तकनीकी बाधाएं आ सकती हैं, उनको भी डिस्कस किया गया है। डिस्प्यूट सेटलमेंट, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, है ना, उनको हल करना, डिस्प्यूट सेटलमेंट, विवाद को हल करना। एंड कस्टम्स प्रोसीजर्स, इसके अलावा जो कस्टम्स ड्यूटी लगाई जाती है, सीमा शुल्क लगाया जाता है, उसकी क्या प्रक्रियाएं रहेंगी, इन सभी बातों को ECTA के अंतर्गत कवर किया गया है। टारगेटिंग अ गोल ऑफ डबलिंग, टारगेटिंग, ये लक्ष्य बनाया गया है। इस लक्ष्य को बनाते हुए क्या गोल निर्धारित किया गया है? ऑफ डबलिंग बायलैटरल ट्रेड, कि जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको डबल करने का जो है गोल सेट किया गया है। टू अबाउट $50 बिलियन इन 5 ईयर्स, कि 5 सालों के अंतर्गत जो व्यापार है उसे $50 बिलियन करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। फ्रॉम द $27.5 बिलियन लॉन्च्ड इन 2021। देखो, 2021 में जो व्यापार दर्ज किया गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो रहा था $27.5 बिलियन। अब टारगेट बनाया गया है कि आगे आने वाले 5 सालों में इसे लगभग डबल कर देना है, और आगे आने वाले 5 सालों के भीतर इसे कर देना है $50 बिलियन। द पार्टनर्स हैव सेट अबाउट, सेट अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, है ना, बिगिन, किसी चीज़ की शुरुआत करना, बिगिन या फिर स्टार्ट। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है, इन्होंने शुरुआत कर दी है डिसमेंटल। देखो, डिसमेंटल का मतलब क्या होता है? जैसे आपने किसी मशीन को डिसमेंटल कर दिया, यानी कि उसके जो पुर्जे हैं उनको अलग अलग कर दिया आपने ना। तो डिसमेंटल का आप समझ सकते हो एक तरीके से, मतलब पूरी तरीके से आपने उसको हटा दिया, तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, उस चीज़ को आपने डिसमेंटल कर दिया। कोई एक स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर को आपने मिटा दिया। सेट अबाउट डिसमेंटलिंग और लोअरिंग टैरिफ बैरियर्स, तो दोनों देशों ने डिसाइड किया है कि जो भी टैरिफ का मतलब है शुल्क, कि टैक्स से संबंधित जो भी बाधाएं हैं उनको या तो कम किया जाए, या फिर टैक्स से संबंधित जो स्ट्रक्चर है उसे पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया जाए, है ना, जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम कर दिया जाए टैक्स बैरियर्स को। While Australia has agreed to eliminate tariffs on more than 96% of Indian exports, जबकि एक और हम क्या देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया इस बात पर सहमत हो गया है, टू एलिमिनेट, समाप्त करना, यानी कि ऑस्ट्रेलिया राजी हो गया है, यानी कि वो समाप्त करने के लिए राजी है क्या, कि जो 96% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, कि भारत की ओर से जो भी निर्यात किया जाता है उसके मतलब 96% जो भी गुड्स हैं भारत के, उन पर टैक्स हटाने को राजी हो गया है ऑस्ट्रेलिया। इंक्लूडिंग सेवरल, सेवरल का मतलब है कई, लेबर इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, बहुत ही ज़्यादा। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, यानी कि कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें लेबर बहुत ज़्यादा लगती है ना, मजदूर बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो उन क्षेत्रों में भी, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में भी ऑस्ट्रेलिया राजी हो गया है टैक्स हटाने के लिए। इंडिया विल अलाउ, और दूसरी ओर भारत जो है इस बात को अलाउ करेगा, द ड्यूटी फ्री एंट्री,
ऑफ 85% ऑफ ऑस्ट्रेलियन गुड्स एक्सपोर्ट, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गुड्स, जो भी सामान है ना, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो भी सामान निर्यात किए जाते हैं उनमें से लगभग 85% जो गुड्स हैं उन पर किसी तरह की ड्यूटी भारत नहीं लगाएगा, है ना। इसकी वैल्यू के अनुसार अगर हम देखें तो, है ना, कि भाई जो भी जितना भी आप एक्सपोर्ट होता है ऑस्ट्रेलिया से उसकी अगर हम बात करें, फ्रॉम डे वन, बिल्कुल शुरुआती दिन से, एंड विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, और आगे आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर, कट टैरिफ्स टू जीरो ऑन अनदर 5% ऑफ ऑस्ट्रेलियन मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब है व्यापारिक माल, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो व्यापारिक माल है जिसका निर्यात ऑस्ट्रेलिया से किया जाता है, तो आगे आने वाले 10 सालों के भीतर भारत क्या करेगा, जो टैक्स है उसे बिल्कुल जीरो कर देगा ऑन अनदर 5% ऑफ ऑस्ट्रेलियन मर्चेंडाइज की। अन्य भाई 85% पर तो बिल्कुल टैक्स कम कर ही दिया, आगे और जो 5% सामान है ना, लगभग 90% हो जाएगा, तो उन पर लगभग टैक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। दैट, कोई भी सेंटेंस जब दैट से शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात की। द नेगोशिएटर, नेगोशिएटर का मतलब होता है जो नेगोशिएट करता है, जो बातचीत करते हुए किसी समाधान तक पहुंचता है। दैट द नेगोशिएटर्स अडॉप्टेड, अडॉप्ट का मतलब है अपनाना। प्रैग्मेटिक टैक, प्रैग्मेटिक टैक का मतलब है व्यवहारिक अप्रोच, व्यवहारिक दृष्टिकोण, कि यह बात कि जो नेगोशिएटर्स हैं उन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। इज इविडेंट, ये इस तरह से जो है प्रमाणित हो जाता है ना, इन द वे, कि भाई अगर हम इस रूप में देखें, इन द वे, अगर हम इस तरीके से देखें तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो नेगोशिएटर्स हैं उन्होंने प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाई। इन अ वे कंटेंशियस इश्यूज, कि जो विवादास्पद मुद्दे हैं, जैसे कि द डेयरी सेक्टर, अ पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया। अगर हम डेयरी सेक्टर की बात करें कि ये जो डेयरी सेक्टर है ये राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण निर्यात इंडस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया में, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को क्या किया गया है, यानी कि ये जो विवादास्पद क्षेत्र हैं वर सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब है साइड में कर देना किसी चीज़ को, एक तरफ रख देना किसी चीज़ को। फॉर सेपरेट का मतलब है अलग, रेजोल्यूशन का मतलब है वही, रेजोल्यूशन का मतलब है किसी चीज़ पर डिसीजन लेना, है ना, डिसाइड करना। एट लेटर टॉक्स, लेटर का मतलब है कि बाद में होने वाली बातचीत के दौरान ऐसे मुद्दों को डिस्कस किया जाएगा जो कि विवादित मुद्दे हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया का जो डेयरी सेक्टर मुद्दा है यह राजनीतिक रूप से जो है आप कह सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रेलिया में, तो इस तरह के मुद्दों को क्या किया गया है, साइड में रख दिया गया है और कहा गया है कि भाई बाद में जो बातचीत होगी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उन बातचीत में हम इस तरह के कंटेंशियस इश्यूज को जो है देख लेंगे। अ की एरिया, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है, दैट हैज़ बीन इंक्लूडेड, जिसको कि शामिल किया गया है, इज, वो क्या है, द मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स, द मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स। देखो मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स का मतलब होता है टेम्परेरी प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल्स इन अनदर कंट्री टू सप्लाई सर्विसेज, यानी कि किसी एक देश के व्यक्ति किसी दूसरे देश में थोड़ी देर के लिए या टेम्परेरी उपस्थित रह सकें, क्यों, अपनी सेवाएं देने के लिए, इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स। तो दोनों देशों ने अपने इस पैक्ट के अंतर्गत इस बात को अलाउ किया है कि दोनों देश जो है अलाउ करेंगे, यानी कि एक दूसरे देशों में, यानी कि आपस में एक दूसरे के व्यक्ति जो हैं वे अपनी सेवाएं एक दूसरे के देशों में दे सकें। विच इज इन एक्सट्रिकेबली लिंक्ड टू फोस्टरिंग। देखो फोस्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को आप प्रोत्साहित करते हो, कोई चीज़ फलती फूलती है, एनकरेज करते हो किसी चीज़ को, तो ये जो नेचुरल पर्सन्स का आदान प्रदान है, इनका मूवमेंट है, इसको अलाउ जो किया गया है ना, उससे हम ये देखते हैं विच इज इन एक्सट्रिकेबली, देखो इन जो इनएक्सट्रिकेबली, इन अ वे दैट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट। देखो अगर कोई चीज़ इनएक्सट्रिकेबल है इसका मतलब है आप उसको अलग नहीं कर सकते, वो चीज़ एकदम जुड़ी हुई है। तो नेचुरल पर्सन्स का मूवमेंट जुड़ा हुआ है, लिंक्ड टू, किस चीज़ से कनेक्टेड है वो, फॉस्टरिंग, फॉस्टर का मतलब है और ज़्यादा आप किसी चीज़ को जो है एनकरेज करते हो,
क्लोजर पीपल टू पीपल लिंक्स, क्लोजर पीपल टू पीपल लिंक्स, कि अगर आप लोगों के बीच में कनेक्शन जो है, लिंक्स जो है, उसको फोस्टर करना चाहते हो, उसको एनकरेज करना चाहते हो, तो ये बात इनएक्सट्रिकेबल है, ये बात पूरी तरीके से जुड़ी हुई है कि आप नेचुरल पर्सन्स का मूवमेंट अलाउ करो। एंड इज एन इम्पेरेटिव, और नेचुरल पर्सन्स का मूवमेंट जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखो, इम्पेरेटिव का मतलब है कोई बहुत ही अर्जेंट थिंग, कोई भी बहुत ही अर्जेंट मैटर। इज एन इम्पेरेटिव, तो ये बात अति महत्वपूर्ण है। इन एफर्ट्स, हमारे जो प्रयास हैं, टू प्रोमोट, है ना, कि हम इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं। बायलेटरल ट्रेड इन सर्विसेज, कि सेवाओं के क्षेत्र में अगर हम द्विपक्षीय व्यापार को प्रोमोट करना चाहते हैं तो इन प्रयासों के लिए ज़रूरी है कि नेचुरल पर्सन्स के मूवमेंट को बढ़ावा दिया जाए। द एग्रीमेंट एम्स, तो ये जो एग्रीमेंट किया गया है इसका उद्देश्य है टू सपोर्ट एक्सेस, एक्सेस का मतलब है पहुंच, फॉर अ रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन स्किल्ड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो देखो, ऑस्ट्रेलिया के और इंडिया के सेवा देने वाले जो लोग हैं ना, यानी कि जो स्किल्ड है ना, स्किल्ड वर्कर्स हैं जिनके पास कोई पर्टिकुलर स्किल है और वे अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो एक व्यापक रेंज को जो है ना बढ़ावा मिलेगा। ये एक्ट जो है, ये पैक्ट जो है सपोर्ट करेगा एक्सेस, यानी कि पहुंच मिलेगी, है ना, फॉर अ रेंज ऑफ, एक बहुत ही व्यापक लोगों को, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के ऐसे लोग जो कि स्किल्ड हैं, जो अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, एंड बिजनेस विजिटर्स हैं, एंड ऑल्सो, साथ ही साथ क्रूशियली का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्रूशियल यानी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के एक तो क्या होगा कि जो सेवा प्रदाता हैं वे आसानी से जो है उनको एक्सेस मिलेगा, यानी कि भारत के सेवा प्रदाता ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया के सेवा प्रदाता भारत आ सकते हैं। साथ ही साथ इस एग्रीमेंट में इस बात को चाहा गया है, सीक का मतलब है चाहना, टू एड्रेस का मतलब है समाधान करना, एन एरिया, एक ऐसे क्षेत्र का समाधान करने की कोशिश की गई है जो कि कनेक्टेड है, लिंक्ड टू, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो कि जुड़ा हुआ है, अनदर मेजर ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट, कि देखो एक और बड़ा, मेजर का मतलब है बड़ा, ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट, देखो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो एक और बड़ा क्षेत्र है जिसका कि निर्यात हमें देखने को मिलता है, एक्सपोर्ट देखने को मिलता है, वो है एजुकेशन। कैनबरा हैज़ नाउ एग्रीड, ऑस्ट्रेलिया अब इस बात पर राजी हो गया है, ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस। देखो, रेसिप्रोकल का मतलब होता है म्यूचुअल, आपस में, यानी कि आपस में दोनों देश जो है इस बात पर राजी हो गए हैं। टू ईज, ईज का मतलब है रिलैक्स करना, थोड़ी सी राहत देना, वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस, तो दोनों देश आपस में जो एक तरीके से जो वीज़ा से संबंधित नियम होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है प्रतिबंध, तो उन प्रतिबंधों को रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने के लिए दोनों देश राजी हो गए हैं। इनेबलिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को सक्षम बनाते हुए, यानी कि वीज़ा पर जो प्रतिबंध होते हैं उनमें अगर थोड़ी सी ढील दी जाएगी तो स्टूडेंट्स को जो है एक तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा ना। इनेबलिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को सक्षम बनाते हुए, एट वेरियड लेवल्स, वेरियड का मतलब है विविध, यानी कि विविध लेवल पर स्टूडेंट्स जो हैं इस योग्य हो जाएंगे, ऑफ हायर एजुकेशन, है ना, कि भाई जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं या वे इंडिया आना चाहते हैं ना हायर एजुकेशन के लिए, तो वे रुक सकते हैं। टू स्टे का मतलब है रुकना किसी जगह पे, टू स्टे ऑन फॉर पीरियड्स, वे एक लंबे समय के लिए रुक सकते हैं, और उस लंबे समय का विस्तार क्या रहेगा, फ्रॉम 18 मंथ्स टू 4 ईयर्स, 18 महीनों से लेकर 4 साल तक वे रुक सकते हैं। टू परस्यू, परस्यू का मतलब है फॉलो करना, परस्यू करने का मतलब है भाई आप किस कोर्स को फॉलो कर रहे हो। टू परस्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि अपने काम से संबंधित अवसर को तलाशने के लिए, ऑन अ टेम्परेरी बेसिस, है ना, कि भाई टेम्परेरी बेसिस पे वे 18 महीनों से लेकर 4 साल तक रुक सकते हैं। आर्ग्यूएबली, ये आर्ग्यू किया जा सकता है, ये आप तर्क दे सकते हो। द बेस्ट फीचर, द बेस्ट फीचर का मतलब है कि द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ECTA वो क्या है, दो, यद्यपि, इज द इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन का मतलब है किसी चीज़ को शामिल करना, ऑफ अ कंपल्सरी, कंपल्सरी का मतलब है जो अनिवार्य है, रिव्यू मैकेनिज्म, रिव्यू का मतलब है पुनरावलोकन करना, मैकेनिज्म का मतलब है सिस्टम, एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स, यानी कि इस पैक्ट के तहत ये बात भी रखी गई है कि 15 सालों के बाद ये जो ECTA है इसको
इसको पुनः से रिव्यू किया जाएगा ना, देखा जाएगा दोबारा से। विथ पास्ट FTS, यानी कि पास्ट में जो भी हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स रहे हैं, हैविंग प्रूव्ड लेस देन बेनिफिशियल टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, यानी कि जो हमारा घरेलू क्षेत्र है, जो हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए FTS जो हैं वे अधिक बेनिफिशियल साबित नहीं हुए हैं। इंडियाज नेगोशिएटर, तो भारत के जो नेगोशिएटर्स हैं, हैव सेट अ मीनिंगफुल प्रेसिडेंट, है ना, हैव सेट अ मीनिंगफुल, तो भारत के जो नेगोशिएटर्स हैं उन्होंने बहुत ही सार्थक उदाहरण, ये जो शब्द आप देख रहे हो ना, प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट, इसका मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण। तो कुल मिला के इस एग्रीमेंट में इस बात का प्रावधान किया गया है कि 15 सालों के बाद इस एग्रीमेंट को रिव्यू किया जाएगा। तो ये जो बात रखी गई है इस एग्रीमेंट में, इसके माध्यम से भारत के जो नेगोशिएटर्स हैं उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, इन इंक्लूडिंग द फीचर, यानी कि इस चीज़ को इंक्लूड करते हुए, है ना, इस कैरेक्टरिस्टिक को इंक्लूड करते हुए, टू पीरियोडिकली रीअप्राइज, है ना, पीरियोडिकली का मतलब है टाइम टू टाइम, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में। रीअप्राइज का मतलब है पुनः मूल्यांकन करना। द इकोनॉमिक गेन्स, है ना, तो क्या किया जाएगा, तो भारत के नेगोशिएटर्स जो हैं उन्होंने इस एग्रीमेंट के तहत इस बात को रखा है कि इस समझौते के माध्यम से कितना आर्थिक लाभ हुआ, कितना इकोनॉमिक गेन्स हुआ, इसका पुनः मूल्यांकन किया जाएगा फ्रॉम सच ट्रेड पैक्ट्स, है ना, फ्रॉम सच ट्रेड पैक्ट्स, कि इस तरह के जो व्यापारिक समझौते हैं उनसे किस तरह कितना आर्थिक लाभ हमें प्राप्त हुआ, इसका टाइम टू टाइम पीरियोडिकली जो है पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात इस एग्रीमेंट के अंदर रखी गई है।